सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज से हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। मतलब कुल मिला जुलाकर इस चैप्टर में बताया जाएगा कि जो ब्रिटिशर थे इंडिया में कैसे एजुकेशन को सिस्टम को लाए और कैसे सुधार किया और उनके अंदर भी क्या क्या कमियां थी और वह इंडिया में एजुकेशन क्यों आखिरकार में लाना चाहते थे। ठीक है, और वह इंडिया में एजुकेशन लाना उनका बेसिकली क्या था, उनको अपने फायदे के लिए लाना चाहते थे। क्यों? वो लोग सोचते भैया एक बार हम सबको एजुकेट कर देंगे तो सभी लोग हमारे कल्चर में ढल जाएंगे और हमारी बातों को और बढ़िया से मानने लगेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर वो लोग क्या करना चाहते थे कि हमें सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे। जैसा वो लोग सोचते थे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार हैं तो हमें कुछ आता नहीं, इसलिए हमें क्या बनाना चाहते थे, सिविलाइज बनाने के लिए हमें सोचते थे थोड़ा सा एजुकेशन दे देंगे और बताएंगे कि हमें प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है, और मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो कुल मिला जुलाकर तो पहला बात हम सोचते हैं कि हाउ द ब्रिटिशर्स आर एजुकेशन, मतलब जो ब्रिटिशर थे इंडिया में एजुकेशन को कैसे देखते थे। तो सबसे पहला बात आता है कि एक पोएट थे, बेसिकली एक जज थे जिसका नाम था विलियम जोन्स थे बेसिकली थे। इन्होंने कलकत्ता में आए और एक जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में ये सोचते थे, देखिए इनकी थिंकिंग बहुत बढ़िया थी। ये सोचते थे भैया अगर इंडिया में हम लोग अपनी एजुकेशन देने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उनके लैंग्वेज में देते हैं, मान लीजिए संस्कृत में देते हैं या जहाँ पे जो लोग रहते हैं हिंदी उर्दू फारसी में देंगे तो वो लोग और अच्छा से समझेंगे और कुल मिला जुलाकर और ज़्यादा क्या होंगे, सिविलाइज्ड होंगे और हमारा भी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले भैया यहाँ पर आके क्या किया कि ये पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। इनके पास देखिए ग्रीक लैंग्वेज अभी आती थी, लैटिन लैंग्वेज भी आती थी, ठीक है, फ्रेंच भी आती थी और इंग्लिश तो आती ही आती थी। तो कुल मिला जुलाकर ये जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी लैंग्वेज सीखी, यहाँ पर इन्होंने संस्कृत सीखी और फिर ग्रामर सीखी और देखा कि यहाँ पर की जो लैंग्वेज किस तरह है और यहाँ पर पूरी तरीके से कल्चर को भी सीखने की कोशिश की और ये भी देखा कि यहाँ की फिलॉसफी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम लोग इनसे क्या क्या और ले सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च किया और इन्होंने बाद में कंक्लूजन निकाला भैया कि अगर इंडिया पे हमें अच्छे तरीके से रूल करना है तो भैया हमें इन्हें अपने इंग्लिश में शिक्षा देने के बजाय हम लोग इनके ही भाषा में देंगे, जैसे मान लीजिए संस्कृत को ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने क्या क्या कई कंपनियों से कहा, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेसिकली कहा देखिए अगर हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पर कंट्रोल करना है तो हमें उन्हें उनके ही लैंग्वेज में भाषा से एजुकेशन देना चाहिए। कुल मिला जुलाकर तो उन्होंने कई तरीके के क्या करे, स्कूल बनवाए और एक तरीके का मदरसा मतलब बेसिकली जहाँ पे मुस्लिम लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और उन्होंने एक हिंदू स्कूल भी बनवाया जिसका नाम बनारस हिंदू स्कूल में कॉलेज खोला। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने इतना योगदान दिया, इस बात का हमें रखना ध्यान। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भैया विलियम जोन्स जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। समझ में आया? बताइए यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अब हम बात करते भैया, तो इनकी तो ये थिंकिंग थी, लेकिन इसके बाद जेम्स मिल आया जो कि जानते क्या था, इसके पास बहुत नॉलेज थी। ये सोचता था भैया देखिए ये तो थोड़ा सा चालाक था, ये सोचता था देखिए हमें अगर देखिए इंडिया में रूल करना है तो हम क्या करते हैं, इनके सारे पहले कल्चर को नष्ट कर देंगे और इन्हें हम वेस्टर्न कल्चर में ढाल देते हैं, मतलब अपने तरीके से बनाएंगे। तो जब हमारे तरीके से होंगे, हमारे कल्चर को फॉलो करेंगे तो हमारे तरफ क्या होंगे, बहुत ईमानदार होंगे। अगर भैया हम इन्हें संस्कृत और अरबिक सिखाएं तो हमें कोई फायदा भी नहीं होगा और ये हमारे देश में जा भी नहीं सकते। और मान लीजिए हम तो यहाँ बेसिकली क्या करने आए, बेसिकली बिजनेस करने आए हैं, तो भैया हमारा बिजनेस भी धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर ये मना करते थे सभी लोगों को कि भैया देखिए हमें किस में शिक्षा देनी है, हमें केवल इंग्लिश की शिक्षा देनी है और हमें अपने ही कल्चर में बिल्कुल ढालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये जो थे उनकी ये थिंकिंग थी। और एक थे जिसका नाम मैकुलरी था, मैकुलरी भी इन्हीं की तरह थे, ये भी अपना मानते थे भैया हमें इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कई तरीके के इंग्लिश एजुकेशन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया और आज इन्हीं की बदौलत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो भैया ये बात करते हैं हम कि एजुकेशन इन्होंने कॉमर्स क्यों अथवा किया। कॉमर्स करने से इनका ये फायदा क्या था, पहला इनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता। दूसरा बात कि अगर इनको कहीं पर भी मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती तो जो मिडल मैन बन के
इंडियन और ब्रिटिशर के बीच में क्या समझौता भी करा देता, यानी नेगोशिएशन करने में भी आसानी होती। तो कुल मिला जुला कर ये लोग को अपना केवल क्या था, एडवांटेज ही लेना चाहते थे। और ये लोग मानते थे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत ही वीक है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इन्होंने तो काम बढ़िया ही किया, लेकिन क्या किया, हाँ, केवल अपने फायदे के लिए किया। इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी बनाई। देखिए जो यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है आपको फिगर में, यह कौन सी यूनिवर्सिटी है, यह आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, समझ में आया। तो हम बात करते आगे बात की। यहाँ पर देखिए एक और लोग थे जिन्होंने क्या, विलियमसन कैरी जो थे, बेसिकली कहते थे भैया हमें मोरल एजुकेशन भी देनी चाहिए। क्यों मोरल एजुकेशन देंगे तो वह हमारे प्रति और लॉयल होंगे और हमारी बातों को भी मानेंगे और क्या होंगे, सिविलाइज्ड होंगे, जिसके थ्रू कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मान लीजिए कभी नहीं ब्रिटिशर की हत्या कर देते तो बाकी सब काम भी नहीं होगा, रिवॉल्यूशन भी कभी नहीं करेंगे। तो विलियमसन कैरी भी मानते थे क्या, हाँ, कि हमें मोरल एजुकेशन देनी चाहिए। हमें इनका याद नहीं रखना, बस हमें यही ध्यान देना है कि बेसिकली इन लोगों ने क्या क्या किया। और इन्होंने देखिए एक और स्कूल कलकत्ता के पास भी कॉलेज खोला। देखिए ये लोग जितने भी कॉलेज बनाते थे बहुत हाई फाई बनाते थे। क्यों, क्योंकि सोचते थे कि उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा विकास होगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग के प्रति इंडियन क्या होंगे, वफादार होंगे, लॉयल होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, मतलब जो इंडिया में लोकल स्कूल थे, यानी जितने भी गुरुकुल थे, जितने भी मदरसे थे, उनका क्या हुआ जब इन्होंने ब्रिटिशर ने कई तरीके की कॉलेज बनाया। ठीक है, जैसे हमने देखा बॉम्बे का कॉलेज बनाया, मद्रास का कॉलेज बनाया। तो हम बात करते भैया इसकी रिपोर्ट किसने दी, इसकी रिपोर्ट बेसिकली विलियम एडम ने दी। जो विलियम एडम थे पूरे सर्वे किए, कहाँ पर सर्वे किए, गाँव में जा जाकर सर्वे किए। इन्होंने बताया कि भैया उस समय तक 1 लाख पाठशाला थी, मतलब इंडिया में तब 1 लाख पाठशाला थी। और जितनी भी पाठशालाएँ थी उसमें कम से कम हर पाठशाला में 20-20 स्टूडेंट थे। तो उस समय भी क्या था, उस समय भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ठीक ही था। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने भैया बताया कि वहाँ पर केवल लोकल बातें ही पढ़ाई जाती हैं, वहाँ यानी वहाँ पर बेसिकली सोशल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब कि हाँ, मोरल चीज़ें पढ़ाई जाती है भैया, कैसे रहना, कैसे जीवन को यापन करना है। और आपको उनके धर्म, मर्यादा, संस्कृति के बारे में भी बताया जाता था। तो कुल मिला कर पाठशाला में उन लोगों को एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी थी, संस्कृत पढ़ाते थे और ये भी बताते थे कैसे जिया जाए, कैसे लाइफ को अच्छी किया जाए। तो कुल मिला कर ट्रेडिशन था। और ये भी था कि जो एजुकेशन सिस्टम था थोड़ा फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब इसको जानते हैं कि भैया मान लीजिए अब इस समय की खेती वाला काम चल रहा है, मतलब सभी लोगों को गेहूं काटने जाना है। तो क्या उस समय पाठशालाएं सारी क्या हो जाती थी, पाठशालाएं बंद हो जाती थी। तो इससे होता फायदा क्या होता था कि सभी लोग मिलजुल कर काम कर लेते थे। लेकिन ज्यों खत्म हो जाती थी पाठशाला, मतलब जो खेती वाला काम खत्म हो जाता था, उस समय क्या होता था, उस समय फिर कॉलेज ओपन हो जाता था या गुरुकुल ओपन हो जाता था। और ये भी प्रोवाइड किया जाता था भैया, कई बच्चों की फीस भी नहीं ली जाती। मान लीजिए जो गरीब है उसकी फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन जो अमीर है उससे ज़्यादा फीस ली जाती थी। तो कुल मिला जुला कर उनके पेरेंटल बिहेवियर पर बेसिकली किया जाता, भैया आपको इतनी फीस देनी है, आपको इतनी फीस देनी है। तो कुल मिला जुला कर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था थी गुरुकुल में। लेकिन इन्होंने अब नया रूटीन सेट किया। अब यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भैया एकदम जैसे आजकल हमारा स्कूल है, जैसे आपका स्कूल में टाइम टेबल है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल होगा, टाइम टेबल होगा, समय से आना है, समय से जाना है। सबकी फीस क्या होगी, एक बराबर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और कभी मान लीजिए अब्सेंट कोई जाता तो उससे क्या है, उससे पनिशमेंट भी मिलती है। तो कुल मिला कर जैसे आजकल का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसी तरह उन्होंने भी क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को पूरा बनाया और एक पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू बनाया। ठीक है, ये अंग्रेज लोग बनाए। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। तो मतलब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भैया आगे हम इस टॉपिक में बेसिकली देखेंगे ब्रिटिशर लोग चाहते थे कि भैया एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन अपने फायदे के लिए बढ़ाया जाए। और कोई भी इसमें ना मोरलिटी ऐड थी, ना हमारे भी जितने भी मान लीजिए संस्कृत का तो सारा उन्होंने समाप्ति कर दिया, और जितने भी अरेबिक थे इनको भी समाप्त करते। तो धीरे धीरे लोग सोचते थे कि हमें अपने कल्चर में ढालना है। तो चलाक थे ही ब्रिटिशर। तो इन्होंने कई स्कूल खोले, कई यूनिवर्सिटी खोले, कई कॉलेज खोले और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया ताकि एजुकेशन दें। तो अब हम बात करते भैया गांधी जी क्या सोचते थे। पहली बात गांधी जी ये सोचते थे, देखिए ये सोचते थे भैया एजुकेशन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज में ही एजुकेशन लेना चाहिए। जैसे हमें संस्कृत का पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें। इससे होगा क्या कि हम अपनी भाषा को समझेंगे, अपने धरती यानी अपने संस्कृति और अपने कल्चर को भी जानेंगे और अपने चीज़ों का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वही हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो उनके प्रति जैसा ढल जाएंगे, ना हमारे अंदर कोई मानवता रहेगी, ना किसी के प्रति प्रेम भी दिखा पाएंगे, और क्या करेंगे हम अपना पूरा कल्चर भी समाप्ति कर लेंगे। तो ये चाहते थे भैया
एजुकेशन तो दी जाए, लेकिन किस बेसिस पर दी जाए? हाँ, एजुकेशन जो दी जाए जो हमारे कल्चर को बताया जाए कि हमारा कल्चर क्या था, कैसे है, हमारी रेस्पेक्ट कैसे दूसरों की जाती है, इस सब के बारे में बताया जाए, यानी मोरल शिक्षा भी दी जाए। लेकिन ब्रिटिशर तो क्या सोचते थे, भैया एक काम करते हैं, हम लोग केवल ऐसी एजुकेशन देंगे जिससे हमारा क्या हो, हमारा केवल फायदा हो। समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, तो किसकी थिंकिंग थी बताइए आप लोग? ये थी महात्मा गांधी की थिंकिंग। अब बात करते हैं टैगोर की क्या थिंकिंग थी। देखिए, टैगोर मानते थे भैया, देखिए हम लोग इंडियन को भी, इंडियन कल्चर को भी फॉलो करेंगे और थोड़ा सा उसमें वेस्टर्न कल्चर को भी मिलाएंगे, ताकि इन केस हमें अगर कोई फ्यूचर में कोई परेशान भी करे तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली कलकत्ता में कई तरीके के इन्होंने शांति निकेतन नाम का एक स्कूल खोला। तो शांति निकेतन नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो आपका बेसिकली स्कूल था 100 किलोमीटर दूर था शहर से। मतलब मान लीजिए कलकत्ता से कितनी दूर था? 100 किलोमीटर दूर था। बहुत ज़्यादा कहाँ था? बहुत ज़्यादा एक एक पेड़ के नीचे था बेसिकली, और वहाँ पे बहुत बढ़िया एजुकेशन देते थे। और वहाँ पर बच्चों के ऊपर ये भी नहीं भार था, भैया आप रोज़ आइए, आपको ये चीज़ें यानी डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत कम था, और केवल एक ही डिसिप्लिन था कि आप लोग रेगुलर आइए और जो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाए उसको फॉलो करिए। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने टैगोर जी ने कल्चर को भी फॉलो कराया, और किसको फॉलो कराया? हाँ, कल्चर को भी फॉलो, सॉरी, कल्चर को भी फॉलो कराया, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें इन लोगों को सिखाई भी, ताकि वेस्टर्न को भी सीखे, इंडियन को भी, मोरल को भी न बोलें। ठीक है, बस हमें ध्यान में रखना है कि जो टैगोर थे और महात्मा गांधी थे, दोनों का एजुकेशन क्या था? दोनों का एजुकेशन तो सेम ही था, बस केवल एक में डिफरेंस था कि भैया थोड़ा सा ये सोचते थे टैगोर जी की हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी थोड़ा सा समझ लें, ताकि हम लोगों का एक्सप्लेनेशन ना हो। तो कुल मिला जुलाकर ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी देखिए स्कूल किसने है? ये स्कूल बेसिकली क्रिश्चियन द्वारा खोला गया था, मिशनरी द्वारा, जो बेसिकली चाहते थे भैया जितने भी इंडियन है किस धर्म में आ जाए, क्रिश्चियन धर्म में आ जाए, और क्या करें, हमारे कल्चर को फॉलो कर, जो हमारे कल्चर को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हाँ, हमारे कल्चर फॉलो करेंगे तो हमारे हमेशा काम ही आएंगे, हमेशा विद्रोह करेंगे नहीं। ठीक है, तब हम लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं भैया, एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन। मतलब एजुकेशन जो बेसिकली था कैसे लोगों को सिविलाइज करा। तो जैसा भैया हम जानते हैं कि एजुकेशन के द्वारा आदमी क्या हो जाता है, एक शब्द हो जाता है, और क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में तो भेदभाव हो ही जाता है। जैसे कि हम ही लोग हैं, मतलब हम लोग तो समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। तो कुल मिला जुला के एजुकेशन से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हाँ, हमारा सारा चीज़ भी क्लियर हो जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।